शिवसमारंभां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवान्नमत्तो नित्यमे निश्चितामतिः। तो ये लंबा अंक है, सूक्ष्म सृष्टि का निरूपण कर रहे हैं। सूक्ष्म पंच महाभूत से सूक्ष्म पंच महाभूत और उनके गुणों की उत्पत्ति तो वो बतला रहे हैं यहाँ पे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये किनके हैं गुण? शब्द है आकाश का, स्पर्श वायु का, रूप तेजस का, रस जल का और गंध पृथ्वी का। ऐसे पंच महाभूत, पांच सूक्ष्म महाभूत, उनके गुण। आगे कहते हैं मायायाः सकाशात्, माया से उत्पन्न हुए ये। तो कहते हैं क्रम क्या है? तो कहते हैं मायायाः सकाशात् शब्द सहित आकाश उत्पन्न। तो आकाश की उत्पत्ति हुई। कैसे आकाश की? जो शब्द के साथ है, शब्द सहित है जो, तो वैसा आकाश उत्पन्न हुआ, माने अपने गुण के साथ उत्पन्न हुआ। आकाशाद वायु, अब ये आकाश कारण बन रहा है वायु के लिए। तो कैसा आकाश? ये माया से जो उत्पन्न हुआ है वो आकाश, केवल आकाश नहीं, माया आकाश के रूप में वायु का कारण बन रही है। सो वायु हो आकाश कार्यत्वात् कारण गुणेन शब्देन स्व असाधारण गुण स्पर्शेन च द्विगुणो हो वायु, द्विगुणः वायु। तो वायु दो गुण वाला हो गया, एक उसका असाधारण गुण है और दूसरा जो आकाश से प्राप्त है। तो वायु का असाधारण गुण क्या है? स्पर्श है। तो वायु, क्योंकि वायु आकाश का कार्य है, वायु हो आकाश कार्यत्वात्, क्योंकि वायु आकाश का कार्य है इसीलिए कारण गुण, कारण गुण आकाश का कारण है आकाश, आकाश का गुण है शब्द। तो कारण गुणेन शब्देन स्व असाधारण गुण, स्व असाधारण गुण माने स्व माने वायु, वायु का असाधारण गुण क्या है? स्पर्श है। तो स्व असाधारण गुणे गुण स्पर्शेन च द्विगुण वायु, दो गुण वाला हो गया वायु। ऐसी ही क्रम से पहले के जो गुण है वो कार्य में आएंगे और कार्य का स्वयं अपना एक गुण होगा, वो जुड़ जाएगा। तो वायु हो अग्नि ही संभूता, तो वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। कारण आकाश वायु गुणाभ्याम, कारण आकाश वायु गुणाभ्याम। तो कारण क्या है भी? कारण है वायु, किंतु आकाश वायु का कारण है, इसलिए वायु में आकाश के गुण अंतर्गत है। इसीलिए कारण आकाश वायु गुणाभ्याम, आकाश का गुण और वायु का गुण दोनों है कारण रूप में। तो को कौन से गुण है? वो आकाश का है शब्द, वायु का है स्पर्श। तो शब्द स्पर्शाभ्याम स्व असाधारण गुण रूप गुणेन च त्रिगुण अग्नि ही। अग्नि तीन गुण वाला हो गया, उसमें अपना स्व असाधारण गुण क्या है? अग्नि का असाधारण गुण है, असाधारण रूप गुण है, असाधारण रूप गुणेन, ये रूप ही है उसका गुण अग्नि का। तो उसके साथ त्रिगुण हो गया अग्नि। अग्नि है आपः संभूतः, अग्नि है आपः संभूताः। आप नित्य स्त्रीलिंग है और नित्य बहुवचन भी है, इसलिए आपः ये बहुवचन हो गया। और संभूताः क्यों? स्त्रीलिंग में बहुवचन, क्योंकि आप अपशब्द जो है वो नित्य बहुवचन है और नित्य बहुवचन भी है और स्त्रीलिंग भी है। तो जल की उत्पत्ति हुई। अब ये अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई और उसमें अभी कारण क्या है? कारण आकाश वायु अग्नि गुणे ही शब्द स्पर्श रूप ही। आकाश का है गुण शब्द, वायु का स्पर्श और अग्नि का रूप। इन तीनों गुण के साथ, कारण के गुणों के साथ स्व असाधारण जल का
अब असाधारण गुण क्या है? रस है। तो असाधारण रसगुणेन च चतुर्गुणा आपह, चतुर्गुणा आपह, तो 4 गुण वाला जल हो गया। अद्वय पृथ्वी संभूता, पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो आप पंचमी बहुवचन है। अद्वय पृथ्वी उत्पन्न हुई, क्योंकि अब शब्द जो है वो नित्य बहुवचन है, इसीलिए उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अभी कारण क्या हो गए? कारण गुण हो गए आकाश वायु अग्नि अप गुण। तैहि कारण आकाश वायु अग्नि अप गुण ही शब्द स्पर्श रूप रसई ही। शब्द हो गया आकाश का, स्पर्श वायु का, रूप तेजस का और रस जल का, ये 4 हो गए। और स्व असाधारण गुण कौन सा हो गया इसका? स्व असाधारण गंध गुणेन च, पृथ्वी का गुण है गंध, अपना गुण, तो इसीलिए इन 4 के साथ और ये 5वां स्व असाधारण गंध गुणेन च पंचगुणा पृथ्वी। पृथ्वी में 5 गुण आ गए, अभी 5 गुण वाली पृथ्वी हो गई। अभी क्या कहते हैं? आकाशे प्रतिध्वनि रूप शब्दो वर्तते। आकाश का गुण है शब्द, तो प्रतिध्वनि होती है, इको होता है तो वो शब्द सुनाई देता है। वायु हाँ, वायु भिन्न भिन्न शब्द देते हैं। अब ये आकाश में तो शब्द ठीक है, कैसा शब्द है इसका? तो कहते हैं प्रतिगुण। आकाश में स्वयं कुछ आकाश ऐसे शब्द नहीं करता, पर आकाश में जो शब्द गुण है वो कहाँ? जब भी उसका प्रतिध्वनि रूप शब्द है, उसमें उसका रूप बता रहे कि शब्द किस आकार का शब्द है। वायु में क्या है? तो कहते हैं वायु बिसिति शब्द, बीसिति शब्द, तो कोई शब्द ऐसे वायु में क्या होता है ऐसे शब्द बता रहे उसका स्वरूप। शीतोष्ण कठिनानाम विलक्षण स्पर्शश्च वर्तते, तो क्या है वायु में? और शीत उष्ण, शीत उष्ण इतना ऐसा स्पर्श भी पता चलता है, ऐसे विलक्षण स्पर्श भी है, कुछ मिलित कठिन कुछ होता है ऐसा स्पर्श भी पता चलता है। कहते कि कठिन माने अभी समझ सकते हैं, जैसे हार्श विंड कहते हैं कि ना शीत पता चल रहा है ना उष्ण पता चल रहा है, पर वो कठिन से ऐसे समझ सकते हैं कि जोर से हवा चल रही है, वो चुभती है, जैसे कि ठंड ऐसे नहीं कहते, पर जोर से हवा चल रही है, गर्मी हो तो भी गर्म हवा भी चुभती है, ठंडा हवा भी चुभती है, तो वैसे भी उसका स्पर्श होता है। अग्नौ भुग भुग शब्द, यहाँ पे भुग भुगु होना चाहिए, भुग भुग, अच्छा भुग भुग ठीक है, भुग भुग ठीक है, उकार नहीं है, भुग भुग शब्द। तो अग्नि जब ये जलती है तो सुनाई देता है भुग 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 करके, ऐसे जो ये आपने देखा होगा, तो ऐसे अच्छा खासा यदि हवन कुंड में अग्नि जल रही है तो उसका शब्द ऐसे होता है। और उष्ण स्पर्श होता है उसका, क्योंकि इसमें स्पर्श गुण भी है, वायु का स्पर्श है इसमें, तो वायु में शब्द बता दिया और दूसरा गुण उसके स्पर्श के भेद बता दिए। अग्नि में क्या है कि शब्द बता दिया, आकाश का जो गुण आ गया है, उष्ण स्पर्श वायु का गुण जो आ गया है, और उसका स्वयं जो है वो रूप है, वो क्या है? प्रकाशाख्य रूपम च वर्तते, तो प्रकाश का रूप रहता है उसमें। जले चिली चिली शब्द, तो शब्द कैसा करते हैं? चिली चिली करके, जब ये पानी बहता है तभी चिली चिली शब्द आता है, ऐसे कहते हैं। तो शीत स्पर्श पे कोई डाच प्रत्यय लगता है, जहां तक स्मरण आ रहा है, ये चिली चिली ऐसे 2 बार जो आता है, इसका व्याकरण में सिद्धि होती है, डाच प्रत्यांत कहते हैं। तो डाच प्रत्यय में ऐसे विप्सा होकर शब्द इत्यादि का ये होता है, चिली चिली डाच प्रत्यांत शब्द है। शीत स्पर्श, तो उसका शब्द आकाश का जो गुण प्राप्त था उससे वो जल में चिली चिली बन गया उसका रूप। शीत स्पर्श है, ठंडा लगता है छूने में। शुक्ल रूप है जल का, और अपना स्वयं गुण है रस, तो क्या रस है? मधुर रस है। तो ये मधुर रस कैसे है? जल पीने से तो मधुर नहीं लगता है, कोई आक्षेप करता है, तो तार्किक कहते हैं मधुर रस है उसका। कैसे पता चलता है? तो कहते हैं आंवला खाने से थोड़ा कड़वा लगता है, कभी छोटा वाला आंवला रहता है कड़वा लगता है, तभी कहते हैं अभी जिह्वा कड़वी हो गई, रस कड़वा है अभी। अभी आप पानी पिएंगे तो पानी का क्या स्वाद आता है? मीठा लगता है पानी। तो यदि आप आंवला खाकर यदि पानी पिएंगे तो पानी का, यदि पानी मधुर नहीं होता तो मीठा नहीं लगता। तो इसलिए वो तर्क से सिद्ध करते हैं कि पानी में मधुर रस है, क्योंकि ये
हरितकी इत्यादि कुछ खाने से, उसके बाद आप पानी पिएंगे तो आपको पानी मीठा लगता है। लवण तिक्तादि रसास्तु पृथ्वी संबंधादेव जले विभांति। तो कहता है कोई पूछता है कि ये आपके जल में तो केवल मधुर तो नहीं होता है, कभी कभी तो नमकीन लगता है पानी, कभी खट्टा इत्यादि तीखा इत्यादि लगता है। तो कहते हैं वो तो पृथ्वी के संबंध से होता है। जल का स्वयं तो रस जो है, अपना रस तो स्वरूप से मधुर ही है, किंतु जब ये पृथ्वी मिश्रित हो जाती है तो पृथ्वी के जो है लवण, नमकीन, तिक्त इत्यादि, थोड़ा तीखा कुछ लग रहा है, ये सब क्या है कि पृथ्वी के मिश्रण से पृथ्वी के गुण जल में प्रतीत होते हैं, पर जल का स्वयं तो रस ही है, मधुर ही है, मधुर ही रस है। बाकी जो जल में रस है वो सब पृथ्वी के संबंध से उत्पन्न होता है। माधुर्यम एव स्वाभाविक रसः जलस्य। स्वाभाविक रस स्वरूप से क्या है, उसका माधुर्य ही, मीठा ही रस है। और इसके उदाहरण देते हैं, सच हरितक्या आम्लकादि भक्षण संस्कृत रसनया। हरितकी खाएंगे या आम्लक खाएंगे, आमला खाएंगे तो क्या होता है, भक्षण संस्कृत रसनया। उसके बाद के जलपाने अभिव्यज्यते, उसकी अभिव्यक्ति मधुर रस की कब होती है, देखते हैं कि पानी जब पिएंगे हरितकी, आम्लक इत्यादि खाने के बाद, ठीक है, वो हो गया जल। पृथ्वी में क्या है, पृथिव्याम कड़कड़ा शब्द, कड़कड़ा शब्द करता है पृथ्वी। जब ये पृथ्वी, या तो ये जब ये गिरता है पृथ्वी, जब ये कहते हैं ना कि पहाड़ गिर गया, पहाड़ में से मिट्टी गिर रही है, तो ये कड़कड़ा शब्द आता है, कहते हैं। अनुष्ण शीत स्पर्श, उसमें न उष्ण है न शीत है स्पर्श। पृथ्वी का तो स्वयं स्पर्श जो है वो न उष्ण है न शीत है, इसलिए कहें अनुष्ण और अशीत, उसको मिलके कहेंगे अनुष्ण शीत स्पर्श। तो न उष्ण है न शीत है, ऐसा स्पर्श है। शुक्ल कृष्ण पीत रक्त हरितादि रूपम, तो 7 रूप कहते हैं, 7 रंग होते हैं, चित्र रूप अंत होता है अंत में। तो ये तर्क संग्रह में आता है। तो वैसे ही ये कहते हैं शुक्ल कृष्ण पीत रक्त हरित इत्यादि रूप इसके पृथ्वी के होते हैं, केवल पृथ्वी में ऐसे रूप होते हैं। मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्त आख्य षड रसा, और 6 रस वाले 6 रस होते हैं पृथ्वी में। मधुर हो सकता है, आम्ल, लवण, कटु कड़वा होता है, कषाय इत्यादि, ऐसे ये आख्या है इनकी, क्या क्या नाम देते रस को, ऐसे 6 रस वाली पृथ्वी होती है। सुगंध दुर्गंध रूप द्विविध गंधश्च वर्तते, तो सुगंध और दुर्गंध, इसको तर्क संग्रह में सुरभि असुरभि कहते हैं। तो सुरभि और असुरभि, तो सुगंध और दुर्गंध, ऐसे इसके द्विविध गंध है पृथ्वी में, या तो सुगंध होता है या तो दुर्गंध होता है। इत्थम आकाशे एकः गुणः, आकाश में क्या है, एक गुण हो गया। वायु 2, वायु में 2, अग्नौ 3, अग्नि में 3, जले 4, 4 जल में, पृथ्व्याम 5 गुणा, और पृथ्वी में 5 गुण। कारण के गुण लेकर अपना स्वयं गुण मिलकर ऐसे क्रम से 1 से लेकर 5 गुण वाले पंचमहाभूत हो गए, ये सूक्ष्म। तत्रापि प्रतिभूतम प्रातिस्विक गुणस्तु एकः एव, तो कहते हैं प्रतिभूतम प्रातिस्विक गुण, अपना स्वयं गुण तो एक ही है सबका, 5 का। तद इतर गुणः कारणाद अनुगतः, और बाकी गुण क्या है, तो फिर हर इसमें कारण से जो आया उसके गुण है। आकाश में तो आकाश के कारण गुण कोई नहीं आया, वो तो माया से उत्पन्न है, तो माया का कोई कारण गुण नहीं है। सत्वरजस तमस है, किंतु ये ऐसे गुण नहीं है जिनकी अभिव्यक्ति होती है, उसी रूप में अभिव्यक्ति होती है। तो शब्द के रूप में प्रतीत होता है। सत्व गुण तो सत्व के रूप में प्रतीत नहीं होता है। सत्व रजस तमस ये कार्य उत्पन्न करते, कार्य के गुण प्रतीत होते हैं, तो इनकी अभिव्यक्ति जैसे है वैसे प्रतीत होते हैं, इसीलिए ये 5 गुण कह दिए। सर्वस्य मूल कारणम ईश्वर, अभी सबका मूल कारण ईश्वर है, क्योंकि माया क्या है, माया से उत्पन्न होते हुए भी माया ईश्वर की शक्ति है, इसीलिए सर्वस्य मूल कारणम ईश्वर। ईश्वरे च अंशद्वयमस्ति, और ईश्वर में क्या है, 2 अंश है, एक चैतन्य है, दूसरा है माया। तो चैतन्य अंश माया अंशश्चेति बहुत बार देखा है, कुछ अधिक नहीं है इसमें। सर्वेषु भूतेषु विद्यमानः नाम रूपात्मकम राम रूपात्मक मिथ्या अंश मायाया। तो अभी
कारण के गुण कार्य में आते कह रहे हैं। आपने तो दिखला दिया कि आकाश से लेकर पृथ्वी तक जो कारण गुण आ रहे हैं वो दिखा दिए, माने आकाश कारण बनता है, तो वायु से लेकर आपने पृथ्वी तक कारण के गुण दिखा दिए। पर आकाश का भी तो कारण है, उसमें तो कोई गुण नहीं आए कारण के, तो कहते आए हैं सर्वेषु भूतेषु। अभी आकाश में क्या है कि पहला जो महाभूत उत्पन्न हुआ है पंचमहाभूत वो आकाश है। सो सर्वेषु भूतेषु, पांचों में विद्यमान नाम रूपात्मक मिथ्यांश माया। तो नाम और रूप जो है, पृथ्वी करके नाम दे रहे, आकाश करके नाम दे रहे, और रूप है पृथ्वी का क्या रूप है और आकाश का क्या रूप है, माने आकार, जो आकाश का आकार प्रत्यक्ष होता है, पृथ्वी आकार प्रत्यक्ष होता है, ये सब जो प्रतीति होती है ना नाम और रूप की, ये सब क्या है, मिथ्या है। तो मिथ्यांश कहाँ से आया, तो कहते माया से आया। तो कारण में जो माया अंश है उसमें जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व पंचमहाभूत में आया है, तो उससे वो मिथ्या बन गए। और सत्ता स्फूर्ति रूप अंश जो है, सत्ता और स्फूर्ति वो चैतन्य का आया है, क्योंकि सत्ता आकाश प्रतीत होता है, सद रूप में प्रतीत होता है कि है आकाश अस्ति और पृथ्वी अस्ति तक सभी वायु अस्ति 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 जो भान हो रहा है, ये सब पंचमहाभूत का अस्तित्व जो है। और स्फूर्ति कि है और भान हो रहा है, अरे वायु का स्पर्श प्रतीत हो रहा है करके कहते हैं। एक तो वायु है और वायु का स्पर्श प्रतीत हो रहा है, ये इसलिए वायु प्रतीत हो रहा है, या पृथ्वी है और पृथ्वी प्रतीत हो रही है। तो पृथ्वी है ये सदंश है चैतन्य का, माने ब्रह्म का, जो शुद्ध ब्रह्म है उसका, उसकी सत्ता जो है, स्वरूप सत्ता जो है वो पृथ्वी में प्रतीत हो रही। कैसे, पृथ्वी अस्ति, अस्तित्व जो है प्रतीति है वो सत्ता की है, ब्रह्म सत्ता है वो। और जो भाति पृथ्वी है और भान भी हो रहा है पृथ्वी का, प्रतीति हो रही है पृथ्वी की, ये भी क्या है, स्फूर्ति अंश जो है वो ब्रह्म का है। इसीलिए सत्ता और स्फूर्ति तो ब्रह्म की है। कहीं आनंद की प्रतीति होती है तो आनंद भी वहीं का है, तो आनंद भी वस्तुतः शुद्ध ब्रह्म का है। यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि आनंद की प्रतीति कठिन होती है, समझ में नहीं आती है। विषय में आनंद अपना आप प्रतीत होता है, पर वस्तुतः ये भी कहना चाहिए सत्ता स्फूर्ति रूप अंशस्तु, पर ये विशेष अंश है। पहले आया है ग्रंथ में कि सामान्य जो है सत्ता और स्फूर्ति ये सामान्य है, का सभी विषयों में प्रतीत होते हैं, पर आनंद कहीं कहीं अभिव्यक्त होता है। सत्ता और स्फूर्ति तो सब जगह होती है, जिसको किसी विषय से सुख उत्पन्न हो रहा है, समझिए चैत्र को सुख उत्पन्न हो रहा है और उसी विषय से मैत्र को दुख उत्पन्न हो रहा है, तो क्या होता है कि चैत्र को तो ये विषय है ऐसे भान हो रहा है, भान भी हो रहा है और है विषय अस्ति। घटा समझिए, कोई घटा है, घटा ही ले लेते, कोई घटा है, या पटा ले लेते, उदाहरण ठीक घटेगा कि चैत्र और मैत्र कोई कपड़ा लेने गए और चैत्र को रंग पसंद आया कपड़े का, मैत्र को नहीं आया, तो चैत्र के लिए क्या है कि वो आनंदजनक है वही पट, और वही पट मैत्र के लिए दुखजनक है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो दुख दे रहा है, अरे हटाओ इसको, दूसरा दिखाओ, ऐसे कह रहा है, तो इसीलिए उसको उस पट से दुख उत्पन्न हो रहा है। तो किंतु दोनों को पट की सत्ता भी प्रतीत हो रही है और पट भान भी हो रहा है, इसलिए सामान्य अंश जो है सत्य और चित्त का, ये तो सभी को प्रतीत होता है, इसीलिए दोनों की बात की यहाँ पे सत्ता स्फूर्ति रूप। किंतु एक को वही विषय सुख दे रहा है, दूसरे को दुख दे रहा है। इसका अर्थ क्या है कि सभी विषयों में आनंद की प्रतीति नहीं होती, सभियों को नहीं होती, और एक को भी ले लेंगे तो सभी विषय में आनंद नहीं होता, इसलिए आनंद की अभिव्यक्ति नहीं बतलाइए, पर जहां होती है वहां भी आनंद की प्रतीति स्वरूप चैतन्य शुद्ध ब्रह्म की है। तो इसीलिए कह दिए सर्वेषु भूतेषु विद्यमान नाम रूपात्मक मिथ्यांश मायायाः, माया का मिथ्यांश सभी भूतों में प्रतीत हो रहा है, पंचमहाभूतों में। वो क्या क्या रूप है उसका, नाम और रूप। क्या स्वरूप है, नाम और रूप। आत्मक माने आत्मा स्वरूप अर्थ में, नाम रूपात्मक माने नाम रूप स्वरूपम, और सत्ता स्फूर्ति जो है वो शुद्ध ब्रह्म की है, चैतन्य की। ऐसे भेद से
कारण के गुण भी महाभूतों में प्रतीत हो रहे और अपने स्वयं गुण भी उनके जो प्रतीत हो रहे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये दिखला दिया। आगे 266 में कहते हैं चतुर्विध भेद सहित अंतःकरण उत्पत्ति। अभी क्या हो गया कि अंतःकरण सूक्ष्म महाभूत तो उत्पन्न हो गए, इसे तत्वबोध में आया होगा, किंतु यहाँ पे बतला रहे कि इसके लिए प्रमाण जो तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि है उसको लेकर प्रक्रिया बना रहे, बाकी इसमें भी आता है उपनिषदों में। तो चतुर्विध भेद सहित, ये अंतःकरण के 4 भेद होते, देखा है पहले भी। अंतःकरण मन का काम करता है, बुद्धि का काम करता है, अहंकार का काम करता है, और चित्त माने स्मृति का काम करता है, क्षमा कीजिए। तो चतुर्विध भेद सहित ऐसा अंतःकरण जो है 4 भेदों के साथ उत्पन्न हुआ है। उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उसके कारण क्या है, तो बतलाते हैं अपंचीकृत पंचभूतानाम। ये पंच महाभूत जो है अभी जो उत्पन्न हुए वो क्या है, सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म महाभूत जो है वो अभी उनका भी मिश्रण नहीं हुआ है। मिश्रण नहीं हुआ है इसीलिए क्या है कि उनको क्या कहेंगे, अपंचीकृत। तो अपंचीकृत जो पंच महाभूत है उनके सत्वगुण अंश जो है उसकी समष्टि। सत्वगुण जो है हर इसमें क्या है कि सत्व रजस तमस हर महाभूत में, क्योंकि माया का कार्य है तो उनमें सत्वगुण भी है, रजस भी है और तमस भी है। तो कहते अपंचीकृत पंचभूतानाम सत्वगुण अंश समष्टि ही सत्वम इति अभिधीयमानम अंतःकरणम उत्पादयति। तो अंतःकरण कौन उत्पन्न करता है, तो कहते ये 5 महाभूतों में जो सत्वगुण है वो सब मिल जाते हैं। अभी क्या है कि सभी पंच महाभूत जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्म ही है, उनका मिश्रण होगा, जैसे वो महाभूत है उनका मिश्रण होगा तो वो पंचीकृत बन जाएंगे। तो पंचीकरण से पहले इनका जो सत्वगुण है सबका, वो सभी सूक्ष्म ही मिलकर क्या हो जाता है, उसको सत्वम कहते हैं। तो सत्वम किसको कहेंगे, 5 के सत्वगुणों के समष्टि को कहेंगे। 5 महाभूत के सत्वगुण की समष्टि को सत्वम करके आख्या है। अभिधीयमानम ऐसे जो नाम दिया गया सत्वम, ये क्या हो गया, वो सत्व तो माया में है पर कार्य रूप में कहाँ पर है, कार्य में तो 5 महाभूत में। तो 5 महाभूत का जो सत्व अंश है वो जब भी जुड़ जाएगा, सभी को मिलकर एक सत्व कह देंगे, सत्वम। और वही क्या है, अंतःकरण का उत्पादन करती है, सत्व उत्पादन करता है वो। अभी 5 का क्यों, क्योंकि मन के लिए, मन जो अंतःकरण जो है वो एक इंद्रिय एक जो ग्रहण करता है, एक इंद्रिय एक ही ग्रहण करता है। जो चक्षुर इंद्रिय वो रूप ग्रहण करता है, श्रोत्र इंद्रिय शब्द ग्रहण करता है, किंतु मन 5 के लिए कारण है। मन नहीं होगा तो न शब्द ग्रहण होगा न रूप ग्रहण होगा। और सभी 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए जो एक इंद्रिय है, उन सभी इंद्रियों के पीछे और एक अंतःकरण बैठा हुआ है जो 5 का ग्रहण करता है, उसके द्वारा 5 का ग्रहण होता है, इसलिए वो कर्ण है, सबके लिए कर्ण है। इसीलिए सभी के सत्वगुण से वो उत्पन्न हुआ है। सभी महाभूत के अंतःकरण ज्ञानोत्पत्ति हेतु, वो अंतःकरण क्या है, ज्ञान के उत्पत्ति को हेतु है, के लिए हेतु बनता है। बिना अंतःकरण के तो वृत्ति नहीं होगी, और वृत्ति ही अंतःकरण का परिणाम जो है उसी को ज्ञान कह देते हैं। प्रमा ज्ञानोत्पत्ति सत्वगुणादि ज्ञानोत्पत्ति सत्वगुणाद इति अंगीकृतम। और ज्ञान उत्पत्ति क्या है, ज्ञान सत्व का कार्य है। जब भी सत्व होता है तभी ज्ञान उत्पन्न होता है, जब भी रजस होता है तभी बाकी कार्य करते हैं, और जब भी तमस होता है तो निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए ज्ञान क्या है, सत्व का कारण बनता है, ध्यान कर सकते हैं, ये सत्व ज्ञान का कारण बनता है, क्षमा की सत्व ज्ञान का कारण बनता है। जब भी सत्व प्रधान हो जाता है किसी जीव में, तभी क्या होता है, वो सत्व का कार्य उसमें अभिव्यक्त होता है, इसीलिए ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ पे गीताचार्य भगवान कहते हैं सत्व का ज्ञान का कारण है करके। क्या है, ज्ञानेन सत्वम ज्ञानेन बध्नाति करके कहते हैं। ज्ञान भी बांध देता है पर सत्व ज्ञान उत्पन्न करता है और उससे बद्ध हो जाता है जीव। तस्माद अंतःकरणम
भूतानाम सत्वगुण कार्यम। इसलिए अंतःकरण क्या है, भूतों के सत्वगुण का कार्य है। क्यों? क्योंकि ये दे दिया कि ज्ञान उत्पत्ति सत्वगुण से होती है, ये माना गया। इसीलिए क्या कहते हैं, ज्ञान के लिए जो साधन है अंतःकरण, वो सत्व से उत्पन्न हुआ है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये रह गया। सत्वात् संजायते ज्ञानम भगवद गीता में आया है। तस्माद अंतःकरणम भूतानाम सत्वगुण कार्यम। इसीलिए क्या है कि तर्क से भी सिद्ध हो जाता है कि अंतःकरण महाभूतों के सत्वगुण का कार्य है। तच्च अंतःकरणम पंचीकृत पंचभूत व्यष्टि सत्वगुण कार्य पंच ज्ञानेन्द्रियाणाम स्वस्व विषय ग्रहणे सहकारी। ये देखा था पहले कि सहकारी कारण बनता है कि स्वस्व विषय ग्रहणे, इंद्रियां अपने अपने विषय का ग्रहण जब भी करते हैं उसके लिए ये सहकारी बनता है अंतःकरण। तो कहते हैं अंतःकरण क्या है, ये सहकारी है। किसके लिए? अपने विषय ग्रहण के लिए। किसके अपने विषय ग्रहण के लिए? तो कहते हैं पंच ज्ञानेन्द्रियाणाम, 5 जो ज्ञानेन्द्रिय है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्रहण करते हैं, उनके अपने अपने विषय ग्रहण के लिए सहकारी है अंतःकरण। और वो इंद्रिय क्या है? इंद्रिय क्या है? पंचीकृत पंचभूत व्यष्टि सत्व गुण कार्य। पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है वो पंचीकृत, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म जब मिश्रित हो जाते तो पंचीकृत हो जाते हैं पंच महाभूत। तो सूक्ष्म महाभूत जब मिश्रित हो जाते हैं उनको पंचीकृत पंचभूत कहते हैं। तो वो व्यष्टि सत्व गुण कार्य, जो व्यष्टि के सत्व गुण कार्य पंच ज्ञानेन्द्रिय वो एक एक करके, माने पंचीकृत जो पंचभूत है व्यष्टि के, उसके सत्व गुण के कार्य क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रियाणाम, इंद्रिया है। और उनके अपने अपने विषय ग्रहण के लिए अंतःकरण सहकारी बनता है। तस्मादपि पंचभूत समष्टि सत्व गुण कार्यम एवं अंतःकरणम। इसीलिए तर्क लगाते हैं कि, और एक तर्क देते हैं, इसीलिए भी पंचभूत समष्टि का सत्व गुण का, समष्टि के सत्व गुण का ये कार्य है अंतःकरण। क्योंकि व्यष्टि सत्व गुण का जो कार्य है वो एक एक ज्ञानेन्द्रिय है, 5, वो अपना अपना विषय ग्रहण करते हैं और उसके लिए कारण बनता है, सहकारी कारण बनता है अंतःकरण। मन नहीं होगा तो ग्रहण नहीं होगा, शब्द रूप स्पर्श इत्यादि। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए भी समष्टि जो है उन 5 के जो सत्व गुण है उससे मन उत्पन्न हुआ है। वो भी एक हेतु दे दिया। न वैशेषिकादि नाम इव अंतःकरणम नित्यम। अब ये कहते हैं अंतःकरण नित्य नहीं है वेदांत पक्ष में। मन नित्य करके ये मानते हैं, तार्किक मानते हैं, न्याय वैशेषिक मानते हैं अंतःकरण जो है, मन जो है वो नित्य है। नाना भी है, नित्य भी है। एक एक मन जो है, एक एक जीव का एक एक अंत है, एक एक जीव का एक एक अंतःकरण है, एक एक मन है, और वो सभी नित्य है। जैसे परमाणु, उनके परमाणु नित्य है, ये मन नित्य है, काल नित्य है, आत्मा नित्य है। तो इसलिए वो बहुत सारे नित्य मानते हैं। तो कहते हैं पर वैशेषिक जैसे मानते हैं वैसे अंतःकरण नित्य नहीं है वस्तुतः। अंत माने देहस्य अंतस्तित्व, अंत माने भीतर। कहाँ पे? किसके भीतर? देहस्य अंतस्तित्व, देह के भीतर होकर। करणम, अंतःकरण माने अंतकार दे दिया, देहस्य अंतस्तित्व, देह के अंदर होकर। करणम माने क्या? ज्ञान साधनम। करणम माने ज्ञान का साधनम। इति अंतःकरण उच्यते। ऐसे अंतःकरण की व्युत्पत्ति माने शब्द की व्युत्पत्ति दिखाते। पंचभूत समष्टि सत्वगुण कार्यत्वेन अंतःकरण सत्वमित्यपि कीर्त्यते। अभी क्या है कि ये कार्य किसका है? पंच महाभूत, जो अपंचीकृत पंच महाभूत है उसके समष्टि के सत्वगुण का कार्य है। इसीलिए इसको सत्व भी कह रहे थे। कहीं कहीं कार्य को कारण के नाम से बोलते हैं, बताते हैं कि ये कारण के नाम से ही कह देते हैं। जैसे कहते हैं घट क्या है, बोलते हैं मिट्टी है। किसका बना है? टटोल के कोई रहते हैं क्या है, तो घटा ही नहीं कहता, क्या कहते हैं? ये सोना है, सोने का बना है, ऐसे कोई कह देगा सोना है। तो कारण के नाम से कार्य का भी प्रयोग होता है। तो कहते हैं अंतःकरण सत्व का कार्य होने से अंतःकरण को सत्व भी कह देते हैं, सत्वम। इसलिए सत्व शुद्धि कहते हैं। सत्व शुद्धि माने अंतःकरण शुद्धि, चित्त शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि। तीसरा शब्द का प्रयोग होता है सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि क्यों? क्योंकि सत्वम करके भी अंतःकरण को कहते हैं।
अंतःकरण परिणामस्य वृत्तिरिति संज्ञा। अंतःकरण का परिणाम होता है वृत्ति, ज्ञान कह देते हैं। घटाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति तक सब वृत्तियां बनती है। अंतःकरण से वृत्तेश चतस्रः, अभी कहते हैं अंतःकरण के वृत्ति 4 होती हैं। वो क्या 4 है? तो ये जो भेद कह दिया अंतःकरण का, अहंकार, चित्त और फिर बुद्धि और मन। तत्र पदार्थस्य स्वरूप निश्चयात्मिका वृत्ति ही बुद्धि ही। तो ये अंतःकरण की 4 वृत्तियां होती है, 4 प्रकार की वृत्तियां होती है, चतुर्विध वृत्तियां। तो ये जिस एक वृत्ति होती है बुद्धि के आकार में, तो एक कैटेगरी, जैसे एक प्रकार की जो वृत्तियां होती है उसको बुद्धि कह देते हैं। संकल्प, और ये क्या है? निश्चयात्मिका है, जो निश्चय कर पाती है। जो जिस वृत्ति में निश्चय होता है अंतःकरण की वृत्ति में, उसको कहेंगे बुद्धि। अब ये बुद्धि का काम चल रहा है। संकल्प आत्मिका, संकल्प विकल्पात्मिका। संकल्प माने संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति ही मन। संकल्प करता है ये करूंगा, विकल्प बाद में, माने संकल्प और विकल्प माने क्या? ये करूं कि वो करूं। ये जो ये ऐसी वृत्ति बन रही है विचार से सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आज सुबह जाऊं बाहर कि शाम को जाऊं, सोच रहे हैं ये करूं वो करूं। विवेक करने के से पहले ये करना है कि वो करना है। जो ऑप्शंस आते रहते हैं वो मन देता है, अंतःकरण जब भी देता है तो ये मन ही दे रहा है। अंतःकरण मन का काम कर रहा है। जब ये ऐसी वृत्तियां बनती है कि स्पष्ट नहीं है क्या करूं, सोच रहा हूं ये करूं कि वो करूं, ऐसा है ऐसे करूं कि वैसे करूं, ऐसे जो भेद से प्रतीत होता है, वो सब वृत्तियां क्या है? कि वो मन है। चिंतनात्मिका वृत्ति ही चित्तम। चिंतन माने चिंतन कर रहा है, पहले का विचार कर, सोच कर स्मृति का काम कर रहा है, वस्तुतः स्मृति का आकार लेती है। वो सब वृत्तियां क्या है? वो उसको चित्त कह देते। अहम इति अभिमानात्मिका वृत्ति है अहंकार। अहंकार भी वृत्ति है कि मैं हूं, मैं हूं। तो ये सब क्या है कि अहम 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 ऐसे जो चलता है, वो सब वृत्ति भी क्या है कि वो अहंकृति अहंकार करके तत्वबोध में आता है। तो ये वही अहंकार है। तो ये मन का जो परिणाम है, अंतःकरण का जो परिणाम है, अंतःकरण को मन करके भी कह देते हैं, अंतःकरण मन ऐसे प्रयोग होता है क्योंकि वास्तविक तो अंतःकरण मन के रूप में ही बहुत रहता है। कहीं कहीं ये जो अहंकार के रूप में वो तो पहले है, सुषुप्ति से बाहर आती है, पहले अहंकार बन जाता है, फिर वो अहंकार चलते रहता है। वो सामने नहीं रहता अहंकार, वो तो पीछे चलते रहता है। हर मन की वृत्ति में, हर बुद्धि की वृत्ति में अहंकार की वृत्ति बनकर ही आगे चलता है। बिना उसके तो अहंकार की वृत्ति के नहीं चलता है। तो पहले मैं हूं ये तो स्पष्ट होता है, किंतु विचार सिद्धि के लिए सामने नहीं आता है। सामने तो बाकी घटाकार वृत्ति बन जाती है तो अहम चला जाता है। अहम घटम जानामि पश्यामि, ऐसे जो हो रहा है तभी ऐसे लगता है कि घटाकार वृत्ति बनी है पर उसमें अहम बैठा हुआ है। तो ये अहंकार पीछे चलता है। चित्त भी ये क्या है कि पीछे चलता है। स्मृति कहीं कहीं हम कुछ भी काम नहीं करें, स्मृति आती रहती है, पीछे चलते रहता है मन। तो ये तभी क्या है, चित्त का आकार लेता है अंतःकरण। तो वो सब जो बैकग्राउंड में चलता है, चित्त और अहंकार अधिकतर तो पीछे ही चलता है। जब तक आप ध्यान या विचार नहीं करेंगे तब तक वो सामने नहीं आता। पर ये मन क्या है, कभी भी मन के रूप में वृत्तियां बनती रहती है, कभी भी सामने रहता है, संकल्प विकल्प देते ही रहता है। चित्त में चला जाता है, स्मृति लेके आती है, फिर ये ऐसा ही करना चाहिए था मैंने, तभी वैसे करना चाहिए था, ये शुरू हो जाता है मन का काम। पर उसके पीछे चित्त है। क्या चित्त है? वो स्मृति लेकर आया कि अरे कल मैंने ऐसे कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वैसे कहना चाहिए था, ये नहीं, कल ही ये कर दिया होता तो वो होता। तो ये सब जो पीछे स्मृति में आ गया, उसके बाद मन उसको लेकर आगे काम कर रहा है। और निश्चय करने के लिए अरे ऐसा ही करूंगा अभी, ऐसे जो बुद्धि काम करती है, तभी वो वृत्तियां काम करती है, वो बुद्धि का काम है। तो ऐसे 4 प्रकार की वृत्तियां हैं जिससे अंतःकरण 4 भिन्न भिन्न नाम लेता है। अभी प्राण की उत्पत्ति बताते हैं। पंचभेद सहित प्राणोत्पत्ति ही। प्राण के 5 प्रकार है तो उसकी उत्पत्ति कहते हैं। प्राण व्यान उदान समान, ऐसे ये और प्राण अपान व्यान उदान समान, ऐसे ये 5 रूप में होता है। तो ये प्राण की उत्पत्ति बताते। अपंचीकृत पंचभूत समष्टि रजोगुण अंशात। क्योंकि प्राण क्या है कि चलता रहता है,
चलता रहता है तो रजस का कार्य है, इसीलिए रजस का उसमें रजस प्रतीत होता है, इसीलिए रजस का कार्य ये दिखलाते अपंचीकृत। जो पंचमहाभूत जो अपंचीकृत है, अभी मिश्रण नहीं हुआ है, उनसे क्या है, उनके समष्टि से, रजोगुण की समष्टि से, माने पंचमहाभूत के रजोगुण के समष्टि से क्या हुआ है, पंचवृत्ति प्राण संभूत। पंचवृत्ति प्राण माने पांच वृत्ति है, प्राणों की, प्राण की भी पांच भेद से है वो, इसीलिए पंचवृत्ति प्राण। पंचवृत्ति प्राण क्या है, ये बहुरी है। पंचवृत्तयः यस्मिन् प्राणे सप्राण पंचवृत्ति ही, उसके बाद कर्मधारय करेंगे, पंचवृत्ति प्राण पंचवृत्तिश्च पंचवृत्तिश्च असौ प्राणश्च पंचवृत्ति प्राणः संभूत। सप्राण क्रियाभेदात स्थान भेदाच पंचविध। तो अभी ये प्राण क्या है, क्रिया भेद से और स्थान भेद से 5 प्रकार का है। स्थान भी भिन्न है उसका, कहाँ माने अंतःसंचारी वायु जो है, वायु शरीर के भीतर जाकर प्राण करके कह देते हैं सामान्यतया, तो वही उसका स्थान भी भिन्न है जहाँ उसको वो नाम प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पे वो क्रिया में भेद कर देता है। यस्य हृदय स्थानम, जो हृदय में, अभी ये इसमें जल्दी जाएंगे, इसमें पंच प्राण है, उसके बाद और है, टिप्पण में और आएगा, तो ये इसमें जल्दी चलता हो, इसमें अधिक कुछ नहीं है। इसमें चाहिए था कि शब्द स्पर्श रूप रसगण, उसमें चाहिए था, इसमें तो अधिक कुछ नहीं है। प्राण का भेद कर कर भी क्या करें, कैसे काम करता है ये पता है, फिर भी उसको नाम से लेकर उसमें कुछ अधिक लाभ नहीं होगा, इसीलिए आगे जल्दी चलते इसमें। तो सप्राण क्रिया भेदा स्थान भेदा च पंचविधा। यस्य हृदय स्थानम, जो हृदय में रहकर क्षुत पिपासे क्रिया स प्राण, उसका भूख और प्यास जिसका कार्य है, माने भूख प्यास, भूख उत्पन्न करता है, प्यास उत्पन्न करता है, वो प्राण क्या है, हृदय में रहता है, उसको प्राण करके ही कह देते हैं, वही मुख्य है, वही उसको माने ऐसे ही लगता है, उसकी प्रतीति अधिक होती है, इसीलिए उसको उस प्राण को प्राण करके ही आख्या दे दी। जैसे अंतःकरण को मन भी कह देते हैं, क्योंकि मन तो उसकी एक वृत्ति है, किंतु मन ही कहते हैं क्योंकि अधिक वृत्तियां उसे प्राधान्य है ना, वैसे ही प्राण प्राधान्य से ये हृदय में रहता है, इसके लिए उसको प्राण शब्द ही कह देते हैं। यस्य गुदस्थानम मूत्र पुरुषयोः अधोनयनम क्रियास अपान, तो अपान क्या करता है, जो मूत्र और पुरुष नीचे ले जाता है, और गुदा नीचे ही स्थान है उसका, तो उसको अपान कह देते हैं, अपान वायु कहते हैं, प्राण वायु ये हो गया। यस माने ये दूसरा भी क्या है कि ये जैसे ये क्या है, प्राण ये क्षुत पिपास से कार्य, पर ये प्राण क्या है कि जो बाहर आप छोड़ते हैं उसको प्राण कहेंगे, जो भीतर लेते हैं उसको अपान कहेंगे। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो प्राण वस्तुतः प्राण और अपान को इनहेलेशन एक्सहेलेशन कह देते हैं, पर आप देखेंगे तो जैसे जहाँ ये जा रहा है, माने अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो प्राण क्या है, प्राण एक्सहेलेशन हो जाएगा, अपान हो जाएगा इनहेलेशन। तो उसमें भेद भी करते हैं कहीं, क्योंकि वो ये छाती के नीचे माने हृदय के स्थान से ऊपर नीचे भेद ऐसे भी करते हैं। ठीक है, जो है वो है वैसे भिन्न भिन्न, इसमें भिन्न भिन्न ग्रंथों में वैसा दिया है। सामान्य जो है अब देख रहे हैं, यस्य नाभि स्थानम, देखिए नाभि स्थान है जिसका, और भुक्त पीतयो अन्नपानयो पाचन योग्य समीकरणम क्रिया स समान। समान क्या है, पाचन क्रिया करता है, जो खाया है अशित अन्न पीत ये जो जल इत्यादि है, उसको क्या करता है वो समान, समान कहते हैं, वो नाभि के स्थान में रहता है, और जो खाया हुआ या पिया हुआ है उसको क्या है कि अन्नपान को क्या करता है, उसको पाचन योग्य समीकरण करता है, उसको पाचन योग्य बना देता है, वैसे क्रिया करता है। यस्य कंठस्थानम, कंठ में रहता है, श्वास क्रिया स उदान, श्वास क्रिया, ये श्वास की क्रिया के लिए कहते हैं, तो इसलिए प्राणपान से भेद कर दिया, श्वास है उसकी क्रिया है, उसको उदान कहते हैं। तो ये उदान वस्तुतः क्या है कि उदान ये भी है जो जैसे कुछ खा लिया, ठीक नहीं है, शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो शरीर क्या करता है, उदान प्राण क्या काम करता है, उसको उसका रक्षण करने के लिए, अपने रक्षण के लिए वो क्या है कि उसको बाहर फेंक देता है, उल्टी करा देता है, तो वो भी उदान का कार्य। और अंततोगत्वा जब भी शरीर छोड़ना है तभी भी उदान काम करता है, जो अंतःकरण को शरीर से भिन्न, स्थूल शरीर से भिन्न कराता है सूक्ष्म शरीर को, वो भी उदान वायु ही है। यस्य सर्व शरीरम स्थानम, जो सभी शरीर में पूर्ण संचार करते रहता है, अन्नपानादि रसस्य सर्वनाड़ीषु प्रवेशनम क्रिया स व्यान। और क्या करता है, जो खाया हुआ है वो जो शक्ति मिलती है, सो कहते हैं, वो सब कहते रहते हैं, अभी आयुर्वेद में कहते हैं अरे प्राण कम हो गया, शक्ति कम है कहते हैं, तो प्राण कम हो गया कहते हैं, तो ये व्यान ठीक से काम नहीं कर रहा है कहेंगे वो,
कि वो क्या है कि अन्नपान जो है रस सब ग्रहण किया है, उससे जो उत्पन्न हुआ है, उसका अन्नपान से जो रस निकला हुआ है, उस रस का सभी नाड़ियों में फैलाने का काम ये करता है व्यान। तो ठीक नहीं कर रहा है कहेंगे, क्योंकि वो भी क्या है कि खाना खाएंगे ठीक से तो काम करेगा, वो भी काम नहीं कर रहा है और खाना भी नहीं खा रहा है ठीक से, तो इसीलिए खाएंगे तो भी वो काम नहीं कर रहा है, तभी कुछ कर सकते हैं। या वो व्यान काम नहीं कर रहा है पर ये खाना खा रहा है, और खाना नहीं खा रहा है, व्यान काम कर रहा है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि खाना ही नहीं है उसके लिए, रस फैलाने के लिए है ही नहीं कुछ। ऐसे भी तो ये मुख्य 5 भेद है। अभी कहीं कहीं क्या और 5 भेद करते हैं। क्वचित नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजयाख्या पंचवायव अधिकतया पठ्यन्ते, और 5 जोड़ देते हैं कहीं, वो उपप्राण है। तो उपप्राण के रूप में नाग कूर्म इत्यादि नाम भी है। तत्र उद्वमन कृत नाग उद्वमन कृत, इसमें अभी वही भेद करते हैं। अभी ये 5 में जो यहाँ उदान इत्यादि तो उल्टी कराने का काम नाग कराता है। उन्मीलन हिक्कादि कृत कूर्म क्या करता है, वो क्या करता है उन्मीलन, ये जो आँख जो चल रही है वो सब माने बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, ये काम कराता है। फिर क्या है ये आते हैं, हिचकी आती है, वो भी उसका काम है। क्षुत हेतु कृकरः, तो भूख के लिए ये हेतु है। जृंभण करः देवदत्त, जब ये पाठ चल रहा है, अभी जैसे अभी नींद आ रही है, यॉर्निंग शुरू कर दिया, वो क्या है कि वो जृंभण कहते हैं उसको, वो देवदत्त है। ये सब क्या चल रहा है, हम तो वेदांत पढ़ने आए थे, ये क्या हो रहा है, तो उसमें ऐसे चलता है। फिर कहते हैं ये क्या है, हाँ श्वयथुकरः धनंजयः, ये मुझे भी ठीक से नहीं पता, पर ये सब निकालना है उसके लिए होगा, लगता है कि थूकते इत्यादि वो सब क्या है कि धनंजय करता है। एते उपवाय है, उपवाय हो गया, उपप्राण कहते हैं। तेषां च पृथ्वी जल तेजो वायुवाकाशानाम रजोगुणांशेभ्यः क्रमेण उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति क्या है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो 5 पंचमहाभूत है, उनके रजोगुण गुणांश से ही उत्पत्ति होती है क्रम से। तथा एव अपान समान प्राण उदान व्यानानाम अपि क्रमेण पृथ्वी आदीनाम एकैकस्य रजोगुण अंशाद उत्पत्ति, तो ये एक एक के रजगुण अंश से ये क्रम से उत्पन्न होते हैं, जैसे बतलाया वैसे उनके एक एक के इससे उत्पन्न होते। सर्वेषां समष्टि रजोगुण अंशाद न उत्पत्ति इति च उक्तम क्वचित ग्रंथेषु, और क्या कहते हैं समष्टि से उत्पन्न नहीं हुए, एक एक के गुण से उत्पन्न हुए, ऐसे भी कोई कह रहे एक एक से एक एक उत्पन्न हुआ, समष्टि से नहीं उत्पन्न हुआ रजोगुण से, ऐसे क्वचित ग्रंथेषु, माने ये प्रक्रिया में भेद बता रहे थे, कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में भिन्न लिखा हुआ है। परंतु अद्वैत सिद्धांते ऐसा प्रक्रिया नास्ति, अद्वैत ग्रंथ में ये प्रक्रिया नहीं है, जैसे इन्होंने कहा। तो कहते हैं विद्यारण्य स्वामी भी ही पंचीकरण ग्रंथ है, उनका एक ग्रंथ है पंचीकरण करके, भगवान विद्यारण्य मुनि का। तो उसमें कहते हैं, और उसमें और वार्तिक कार्य भगवान सुरेश्वराचार्य जो है उनके द्वारा भी जो सूक्ष्म शरीरे पंचकोशे च नागकूर्मादीनाम ग्रहणम न कृतम, तो ये 5 जो उपप्राण है उनका ग्रहण नहीं किया उन्होंने। अपि च तैहि अपानादि पंचप्राणानाम पंचभूत समष्टि रजोगुणांशाद उत्पत्ति ही वर्णिता, उन्होंने क्या कहा है कि अपानादि जो पंचप्राण है, जो पहले पंचप्राण दिए, उपप्राण नहीं, वो जो नागकूर्म इत्यादि नहीं, जो प्राण अपान व्यान इत्यादि बताए, वो पंचभूत समष्टि रजोगुण से उत्पन्न हुए करके उन्होंने वर्णन किया, तो हम उसको लेकर चलेंगे। तस्माद एकैक भूत व्यष्टि रजोगुणांशाद अपानादि नाम उत्पत्ति कथनम अयुक्तम एव, एक एक व्यष्टि को लेके इससे ये उत्पन्न हुआ है, उस पे माने पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी के रजोगुण अंश से, सूक्ष्म पृथ्वी के सूक्ष्म वायु के रजोगुण अंश से ये उत्पन्न हुआ है, ये सब नहीं चाहिए, ये अयुक्त है, ये ठीक नहीं है। हम क्या करेंगे कि रजोगुण अंश 5 में जो है सूक्ष्म पंचमहाभूत से, उसके समष्टि से प्राण उत्पन्न हुए। अभी सभी भिन्न भिन्न काम कार्य करता है, उसमें कोई पृथ्वी होगा तो ऐसा काम करेगा, वायु का होगा तो ऐसा काम करेगा, ऐसी कोई व्यवस्था अपेक्षित नहीं है, और उससे कोई स्पष्टता भी नहीं आएगी, अधिक कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम क्या कहें, समष्टि का कार्य है, समष्टि रजोगुण का कार्य है पंचमूत प्राण, और उसमें वृत्ति से भेद है। तस्मात् सूक्ष्म शरीरे नागकूर्मादि नाम ग्रहणम असंगतम, इसीलिए
सूक्ष्म शरीर में नागकुरुम इत्यादि काम करते, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। पंच प्राणानाम एवं सूक्ष्म शरीर ग्रहणम युक्तम। तो सूक्ष्म शरीर तो क्या हुआ, सूक्ष्म शरीर में पंच प्राण है, वो सूक्ष्म पंच महाभूत से उत्पन्न है। कौन से अंश से उत्पन्न है, रजोगुण से, बस उतना पर्याप्त है। अंतःकरण सत्वगुण समष्टि से उत्पन्न है और रजोगुण समष्टि से प्राण उत्पन्न है। वो दोनों सूक्ष्म शरीर के अंग बनते हैं। किंच प्राण विक्षेप रूप, प्राण विक्षेप कराता है, विक्षेप रूप चलन करते रहता है, विक्षेप होता है। रजोगुण गुणस्य विक्षेप स्वभाव, विक्षेप होना ये रजोगुण का स्वभाव है, इसीलिए तर्क से भी सिद्ध होता है कि रजोगुण उसका कारण होना चाहिए। तस्मात् पंचभूत रजोगुण अंशात प्राणोत्पत्ति कथनम युक्तम एवं। इसीलिए पांचों प्राणों का जो वृत्तियात्मक भेद से प्राण जो है वो बनता है, वो उनका समष्टि रजोगुण अंश से ही उत्पत्ति ठीक है, युक्त है। ज्ञानेन्द्रियाणाम कर्मेंद्रियाणाम च उत्पत्ति। अभी सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेन्द्रिय अभी और कर्मेंद्रिय है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो कहते हैं अपंचीकृत एक एक भूत सत्वगुणांशात पंच ज्ञानेन्द्रियाणि रचितानि। जो एक एक है, पांचों में एक एक है, अभी एक एक ज्ञानेन्द्रिय जो है एक एक अपंचीकृत माने सूक्ष्म जो पंच महाभूत है उनके प्रत्येक एक एक से सत्व गुण अंश से उत्पन्न हुआ। ये भी सत्व के कार्य है। समष्टि से क्या, मन बना है, और व्यष्टि सत्व से क्या है, एक एक इंद्रिया बनी है, ज्ञानेन्द्रिय। तो कहते हैं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि रचितानि, वो उत्पन्न हुई, उसकी रचना हुई। एकैक भूत रजोगुण अंशाद एकैकम कर्मेंद्रियम रचितम। और कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति कैसे हुई, 5 है कर्मेंद्रिय। तो ये जो रजोगुण जो है, जो प्राण जो अभी बताया समष्टि से प्राण उत्पन्न हुआ है, और व्यष्टि से एक एक से क्या है, एक एक कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुआ है। ऐसे क्योंकि देखिए जो ये ग्रहण कर रहे हैं हाथ से ग्रहण कर रहे हैं तभी प्राण काम कर रहा है, समष्टि उसके बिना संभव नहीं होगा। पैर काम कर रहा है तभी भी प्राण चाहिए, इसीलिए प्राण तो पांचों के लिए कारण है, कर्मेंद्रिय के लिए। इसीलिए वो क्या है कि समष्टि रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, और एक एक कर्म इंद्रिय जो है वो काम करने के लिए एक एक से एक एक पंचमहाभूत से उत्पन्न हुए, वो भी किससे, रजोगुण अंश से। इसीलिए ऐसे इन्होंने प्रक्रिया बनाई। आकाश से सत्वगुण अंशात श्रोत्रम। तो सत्वगुण आकाश को जो उससे क्या है, श्रोत्रम। तो ये क्या है कि अभी छांदोग्य में इनको देवता कहा गया, तो ये सत देवता कहा गया, सत जो चैतन्य उसको देवता कहा गया, सत देवता स्त्रीलिंग है। अब ये सत देवता से आकाश की उत्पत्ति, आकाश की नहीं बताई, तेजस से शुरू होता है, वहां पे तेजस की बात की है, तो तेजस को ही तेजो देवता करके बोलेंगे, तेज देवता है अभी। क्यों, क्योंकि वही जो सद्देवता है वही अभी तेजस के रूप में, कार्य के रूप में प्रतीत हो रहा है, और वैसे ही वो कार्य रूप में तेजस के रूप में प्रतीत होता हुआ वही सद्देवता उस आकार में जल के लिए कारण बनता है, जल कार्य है उसका, तेजस का। तो वैसे प्रक्रिया बताइए। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे कि और वह क्या बताया कि वो देवता जो है उन्होंने इंद्रियों की उत्पत्ति क्यों की, इंद्रियों की उत्पत्ति भी कहते, तो इंद्रियों की उत्पत्ति इसलिए क्यों की क्योंकि वो उनका ग्रहण किससे होगा, जो तेजस है, तेजस देवता है, तेजस देवता चाहता है कि मेरा ग्रहण हो, कि मुझे कोई देखे तो देखे, उसके लिए क्या है कि चक्षुर इंद्रिय की उत्पत्ति की। तो चक्षुर इंद्रिय उसी का ग्रहण करता है, ना ही किसी और देवता का, केवल उसी देवता का ग्रहण करता है। तो ये एक एक सूक्ष्म महाभूत जो है उन्होंने अपना कार्य इंद्रिय उत्पन्न इसलिए किया क्योंकि उनके द्वारा उनका अपना स्वयं ग्रहण हो जाए। तो ऐसे आया है शास्त्र में। तो कहते हैं ये आकाशस्य सत्वगुणांशात गुणात, सत्वगुणात, आकाश का जो सत्वगुण है उससे क्या है, श्रोत्र इंद्रिय उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो आकाश के गुण शब्द को का ग्रहण करता है, श्रोत्र इंद्रिय। तो ये जो जिसका ग्रहण करता है वो उसका कारण है। जो ज्ञानेन्द्रिय जिसका ग्रहण करता है, जिस महाभूत के गुण का ग्रहण करता है, वो उस पंच महाभूत से उत्पन्न ऐसे मानते सत्व गुण से। तो वायु में क्या है, वायु में स्पर्श है, स्पर्श क्या किससे ग्रहण होता है, त्वग इंद्रिय से, इसीलिए त्वग इंद्रिय का कारण वायु है। और क्या कौन सा अंश, सत्वगुण, वायु हो सत्वगुणांशात त्वक। वैसे ही तेजस है सत्वगुण गुणांशात नेत्रम, क्योंकि नेत्र क्या है कि रूप ग्रहण करता है, वो तेजस का ये है, गुण है, असाधारण गुण है, इसीलिए तेजस के सत्वगुण से नेत्र उत्पन्न है, चक्षुर इंद्रिय। जल से सत्वगुण गुणांशात रसना, ये रसन इंद्रिय क्या है,
जल के रस का ग्रहण करता है, इसीलिए वो जल के सत्वगुण से उत्पन्न है। पृथिव्या सत्वगुणशात् घ्राणम च अजायत, तो ये पृथ्वी के सत्वगुण से घ्राण उत्पन्न हुआ है। घ्राण क्योंकि घ्राण पृथ्वी के गंध को ग्रहण करता है, इसीलिए ये व्यवस्था है। एतानि पंचेंद्रियाणि ज्ञानस्य साधनानि, ऐसे भी कह सकते हैं अभी, क्योंकि उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के सत्वगुण अंश से घ्राण उत्पन्न है, इसीलिए घ्राण पृथ्वी के ही गुण को, गंध को ग्रहण करता है, गंध का ग्रहण करता है। और वो ऐसा भी देख सकते हैं, प्रतीति तो ऐसी हो रही है, घ्राण क्या है, पृथ्वी के गंध को ग्रहण करता है, इसीलिए वो पृथ्वी का कार्य बतलाया गया, ऐसे भी सोच सकते हैं। पर कार्य तो कारण के गुण को ही ग्रहण करता है, ऐसी व्यवस्था है। एतानि पंचेंद्रियाणि ज्ञानस्य साधनानि, ये ज्ञान के साधन है। अतः ज्ञानेन्द्रियाणि इत्युच्यन्ते, क्योंकि वो साधन है इसीलिए उनको ज्ञान का साधन है। ये इंद्रिय ज्ञान के साधन है, इसीलिए उनको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। ज्ञानम सत्वगुणा जायते, और ज्ञान पहले भी देखा है, भगवान गीताचार्य कृष्ण कहते हैं कि सत्वगुण से आता है ज्ञान। अतश्च एतानि पंचेंद्रियाणि भूतानां सत्वगुणात् उत्पन्नत्वेन उच्यन्ते, इसीलिए इनको क्या है कि पंचेंद्रिय भूतों के, पंचेंद्रिय भूतों से के सत्वगुण से उत्पन्न कहते हैं, क्योंकि ये केवल ज्ञान उत्पन्न करने में साधन बनते हैं, इसीलिए उनको सत्वगुण से उत्पन्न माने गए पंचमहाभूत के। श्रोत्रेन्द्रियम आकाशस्य गुणम शब्दम गृह्णाति इति तद आकाशस्य सत्वगुण कार्यम, ये हमने देखा कि ये सत्वगुण का, आकाश के सत्वगुण का कार्य क्यों है श्रोत्रेन्द्रिय, क्योंकि वो आकाश के गुण का ग्रहण करता है, शब्द का। एवं यदिन्द्रियम यस्य भूतस्य गुणम गृह्णाति तस्य भूतस्य सत्वगुण कार्यम इति ज्ञेयम्, तो जो इंद्रिय जिस पंचमहाभूत का असाधारण गुण का ग्रहण करता है, वो उस महाभूत से उत्पन्न मानेंगे। आकाशस्य रजोगुणांशाद वाक् वायुः रजोगुणांशात् पाणिः अग्नेः रजोगुणांशात् पादः जलस्य रजोगुणांशात् उपस्थः पृथ्व्या रजोगुणांशात् गुदम च उत्पद्यते। तो आकाश के रजोगुण से अभी कर्मेंद्रिय बता रहे हैं कि वाक किससे, वागेंद्रिय किससे उत्पन्न हुआ है, वाक बात करता है। तो जिह्वा में दो इंद्रिय रहते हैं, एक होता है रसन इंद्रिय जो ग्रहण करता है ज्ञानेन्द्रिय, दूसरा है कर्मेंद्रिय वाक जिससे बात करता है वो। तो आकाश का रजोगुण अंश से वाक उत्पन्न हुआ है। वायु के तो वागेंद्रिय आकाश से रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, और वायु के रजोगुण से क्या उत्पन्न हुआ, पानी, हाथ उत्पन्न हुए। हाथ माने हाथ नहीं, हाथों में जो इंद्रिय है, ग्रहण, जो ग्रहण की शक्ति है, जो माने हाथों से जो ग्रहण करते हैं, ग्रास्पिंग पावर वो कहते हैं, नॉट इंटेलेक्चुअली ग्रास्पिंग, हाथ से पकड़ना, फिजिकली ग्रास्पिंग, वो क्या है कि वो वायु से आती है, वायु के रजोगुण से उत्पन्न है। अग्नि के रजोगुण से क्या है, पाद, पैर उत्पन्न हुए, पैर में जो चलने की शक्ति है, तो वो इंद्रिय, चलने के इंद्रिय है। जल में क्या है, जल का रजोगुण जो है उसके अंश से क्या है, उपस्थ उत्पन्न है, मूत्र इत्यादि करने के लिए। और पृथ्वी के रजोगुण से जो गंदगी शरीर का हटा रहता है, उसके लिए गुदेंद्रिय कहते हैं, वो कर्मेंद्रिय पृथ्वी के रजोगुण से उत्पन्न है। स्त्री योनौ पुरुषलिंगे च वर्तमानम विषयानंद लवसाधनम इंद्रियम उपस्थ इत्युच्यते। तो ये जो इस पुरुष और स्त्री के लिंग में जो वर्तमान है उसको क्या कह दिए कि उसको उपस्थ कह देते हैं। और कर्म इति क्रिया उच्यते, तो कर्म क्या है यहाँ पे, ये कर्म व्याकरण का कर्म नहीं है। व्याकरण का कर्म माने विषय, व्याकरण का जो कर्म है उसमें कर्म माने क्या, कर्म कारक माने विषय बनता है। वो जैसे राम वनम गच्छति, तो वनम कर्म है वहां पे, पर गमन क्रिया है। तो कर्म और क्रिया क्या है, कर्म क्या है, मीमांसक जो कर्म कहते हैं वो क्रिया, कि कर्म करता है, क्रिया करता है, तो एक क्रिया, कर्म माने व्याकरण कर्म नहीं है, क्रिया है, क्रिया का अर्थ में कर्म है। एतानि पंचेंद्रियाणि क्रिया साधनत्वात् कर्मेंद्रियाणि इति अभिधीयते। तो कर्म का अर्थ क्या है कि क्रिया का साधन है, कर्म का साधन है माने ये विषय का साधन है ऐसा नहीं कह रहे। इंद्रिय क्या है कि कर्म का माने क्रिया का साधन है, इसीलिए उसको कर्मेंद्रिय कहते हैं। क्रियायाः रजोगुण कार्यत्वाद् भूतानां रजोगुणांशात् कर्मेंद्रिय उत्पत्तिर वर्णिता। तो ऐसा क्यों वर्णन किया है, तो कहते हैं रजोगुण कार्य है, क्योंकि क्रिया रजोगुण का कार्य है। क्रिया करने के लिए रजोगुण उत्पन्न चाहिए, नहीं तो सुबह उठ नहीं पाते, कुछ कार्य करना है सोते सोते तो नहीं कर पाते।
तो इसीलिए उठने के लिए तमस से बाहर रजस में आना पड़ेगा। रजस नहीं हो तो उठ ही नहीं पाएगा कोई सुबह, और तमस नहीं हो तो सो नहीं पाएगा। इसीलिए क्रिया रजोगुण का कार्य है, बिना उसके क्रिया नहीं होगी। कोई भी काम करने के लिए रजोगुण चाहिए। इसीलिए क्या है कि भूतों के रजोगुण अंश से कर्म की उत्पत्ति, माने क्रिया का जो साधन है कर्मेंद्रिय, उसकी उत्पत्ति बताई गई है। इत्थम सूक्ष्म सृष्टि निरूपिता, ऐसे सूक्ष्म सृष्टि हो गई। अभी कहते सूक्ष्म सृष्टि का उपसंहार करते, ये हो गई तो ये समाप्त कर देते। स्थूल सृष्टि अगले पाठ में देखेंगे। ये सब अपंचीकृत से, सूक्ष्म माने अपंचीकृत, अभी तक उसका पंचीकरण होने के बाद स्थूल बनते हो। तो कहते अपंचीकृत भूतानि तत्कार्यभूत अंतःकरण प्राण कर्मेंद्रियाणि सूक्ष्म सृष्टिरित्यकीर्त्यते। तो अभी क्या है कि ये जो अपंचीकृत महाभूत है जिनकी उत्पत्ति होगी, उनके कार्य जो है क्या है, समष्टि सत्व से अंतःकरण है, समष्टि रजस से प्राण है, व्यष्टि रजस से कर्म है, कर्मेंद्रिय है, और यहाँ पे ये नहीं दिया प्राण, ज्ञान भी होना चाहिए इसमें, ज्ञानेन्द्रियाणि भी चाहिए था। तत्कार्यभूत अंतःकरण प्राण कर्मेंद्रियाणि दिए, यहाँ पे ज्ञानेन्द्रिय नहीं दिए। ठीक है, ज्ञानेन्द्रिय भी समझ सकते, ज्ञानेन्द्रिय भी होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि व्यष्टि सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुआ है। तो या तो यहाँ पे कर्मेंद्रिय में ज्ञानेन्द्रिय भी, कर्म ज्ञानेन्द्रिय ऐसा होना चाहिए। अपंचीकृत भूतानि तत्कार्यभूत अंतःकरण प्राण कर्मेंद्रियाणि सूक्ष्म सृष्टि कीर्त्यते, ज्ञानेन्द्रिय भी जोड़ दीजिए। सूक्ष्म सृष्टि विषयकम ज्ञानम न इंद्रिय ही उत्पद्यते। तो कहते हैं सूक्ष्म सृष्टि विषयकम ज्ञानम जो है, ये जो सूक्ष्म सृष्टि विषय का ज्ञान जो है वो न इंद्रिय ही उत्पद्यते। इनका ये सूक्ष्म जो सृष्टि जो हुई है, इंद्रिय तक जो अपंचीकृत भूत जो है और उनके कार्य जो है, ये जो सूक्ष्म सृष्टि है उनका ग्रहण, तो उनके ग्रहण होना माने वो विषय बनना। तो उनके वो विषय बनकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होता, न इंद्रिय उत्पद्यते। नेत्र नासिकादि गोलकानि तु यद्यपि इंद्रिय विषयाणि तथापि तत्तद् गोलक अंतस्थ इंद्रियाणि न कस्यचिदपि इंद्रियस्य विषयी भवन्ति। माने ये क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म जो है अपंचीकृत भूत जो है आकाश और पृथ्वी तक, अपंचीकृत पृथ्वी जो है वो प्रत्यक्ष नहीं होती, इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होती। जो पंचीकृत आकाश है और पंचीकृत पृथ्वी है, वहां तक पंच महाभूत जो पंचीकृत है, स्थूल जो है, उन्हीं का ग्रहण होता है इंद्रियों द्वारा, अपंचीकृत का ग्रहण नहीं होता। तो कहते हैं ये इंद्रिय जो है, नेत्र नासिक इत्यादि जो गोलक है, आंख दिखती है, वो चक्षुर इंद्रिय नहीं है। आंख के भीतर चक्षुर इंद्रिय, आंख तो दिखती है पर चक्षुर इंद्रिय नहीं दिखता। नाक है, नाक के अंदर घ्राणेन्द्रिय, नाक ही घ्राणेन्द्रिय नहीं है, नाक तो गोलक है, उसके भीतर है घ्राणेन्द्रिय। तो नाक तो दिखता है, प्रत्यक्ष होता है, किंतु घ्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं होता, वो सूक्ष्म है। तो वो कह रहे हैं नेत्र नासिकादि गोलकानि तो यद्यपि इंद्रिय विषयाणि, वो तो इंद्रिय के विषय बनते हैं, नाक दिखता है, नेत्र दिखते हैं, कान दिखता है, किंतु उनके भीतर जो इंद्रिय है वो नहीं, वो प्रत्यक्ष नहीं होते इंद्रियों द्वारा। तथापि तत्तद गोलक अंतस्थ, अंदर भीतर जो स्थित है वो क्या इंद्रिय है, इंद्रियाणि न कस्यचिदपि इंद्रियस्य विषयी भवन्ति। कोई भी इंद्रिय किसी भी इंद्रिय को ग्रहण नहीं करता, का ग्रहण नहीं करता। सूक्ष्म सृष्टि उत्पत्त्यनंतरम ईश्वर इच्छया स्थूल सृष्टि निमित्तम भूतानां पंचीकरण निष्पद्यते। तो अभी आप कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा तो ये पंच महाभूत नहीं देखे जाते, उनके कार्य भी नहीं देखे जाते करके कह रहे हैं। तो सूक्ष्म सृष्टि के बाद ईश्वर की इच्छा होती है कि अभी स्थूल सृष्टि करे, इसीलिए स्थूल सृष्टि के लिए ये पंचीकरण करते, भूतों का पंचीकरण होता है, मिश्रित हो जाकर ग्रहण योग्य बनते हैं, उसको ही स्थूलीकरण या पंचीकरण कहते हैं। स्थूल होना माने क्या, पंचीकरण होना माने ग्रहण योग्य होना, इंद्रियों से ग्रहण के योग्य बना रहते हैं, नहीं तो उसके बिना भोग संभव नहीं है। और प्रपंच तो भोग के लिए, उसके बाद वो कार्य करता है जीव, वो भिन्न है, किंतु सृष्टि तो प्रारब्ध के अधीन है। जीवों के समष्टि प्रारब्ध को लेकर भगवान ने सृष्टि की है,
उस सृष्टि के लिए वो स्थूल नहीं होगा तो भोग कैसे करेगा? अभी तक तो इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो रहा है, इसीलिए स्थूल सृष्टि आगे उसका विश्लेषण करेंगे। तो ईश्वर से की इच्छा होती है कि अभी स्थूल सृष्टि करूं, माने पंचीकरण करूं। ये पंचीकरण का की प्रक्रिया बताएंगे। दो भिन्न भिन्न प्रकार बताए, एक तो तत्वबोध में जो देखा है, दूसरा एक विशेष बताते हैं यहाँ पे। दोनों ठीक है क्योंकि उसमें तात्पर्य नहीं है, पर पंचीकरण क्यों होता है उसमें तात्पर्य है। स्थूल के लिए, स्थूल प्रपंच की सृष्टि करने के लिए जो भोग योग्य है उतना ही तात्पर्य है यहाँ पे। तो ये भी अगले पार्ट में देखेंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे इसमें क्योंकि इसमें कोई तत्व अधिक नहीं है। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मला पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्व नीति में निश्चितामति। अभी बचा है तमस। तो तमस का कार्य बनेगा, रजोगुण का कार्य हो गया प्राण और कर्मेंद्रिय, और सत्व का कार्य हो गया अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय। तमस है जो, तमस से स्थूल सृष्टि होगी। प्रपंच जो ग्रहण योग्य होता वो तमस का कार्य है। ये बताएंगे आगे, अगले पाठ में देखते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।